इस बात का द्योतक है कि हमारा कार्यक्रम सफल होने को है। अतिथियों से आग्रह है कि कृपया मुख्य अतिथि महोदय को मंच तक लेकर के आए। माननीय पुलिस अधीक्षक जी, कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसी मंगलमय कामना करते हुए सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुषकाशमभाङ्गनिरजायत ॐ मे रगं हरे प्रजनां मे अस्तुदशवीरकं सर्वगणगं सतये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे कोष्माशु दत्ता। पूजन अर्चन के उपरांत पुनः अतिथिगण आसन ग्रहण करते हुए बहन दुर्गा सती नागपाल जी नियम के रूप में यहाँ पर विराजमान है। फिर मैंने देखा कि जिनका नाम प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के साथ मेरा आशय पुलिस अधीक्षक महोदय से है। आप यूपी कैडर की 2010 की बैच की IAS हैं। आपके पिता भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी थे और आपके साथ में एसपी साहब रहते हों, लेकिन आपकी रगों में अभी पुलिस परिवार का एक रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि आपके जैसा कि मेरी जानकारी है आपके दादाजी भी पुलिस अधिकारी थे और आपका जो माँ दुर्गा का स्वरूप जो गौतम बुद्ध नगर से समाज के सामने आया उसने सभी को सराहा। ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश का कुशल प्रबंधन और संचालन कर रहा है। उसी के बीच में हमारे विजय शुक्ल रिंकू जी जिनकी अध्यक्षता है, हमारे वीरेंद्र गौतम जी जो यहाँ के सीओ सर हैं और हमारे तहसीलदार साहब सुखबीर सिंह जी। न भाषा भाव शैली है, न शब्द सार गर्भित है, हृदय के भाव जो है आपको सादर समर्पित है। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विजय शुक्ल रिंकू जी स्मृति चिन्ह भी भेंट कर रहे हैं। अनुज खरे जी जो कोषाध्यक्ष जी हैं वो भी आ जाएं। और एक पौधा सभी अतिथियों को दिया जा रहा है इस स्मृति की श्रृंखला में। कराया गया। साथियों, कोई भी कार्य हो सभी ने कहा है संघे शक्ति कले इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संघ। कार्यक्रम में मुझे बुलाने योग्य समझा। मंच पर उपस्थित जिलाधिकारी महोदय और
जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये 20 सालों से लगातार परिश्रम विजय शुक्ल जी का है और लगातार ये करवा रहे हैं, तो ये भी धन्यवाद की बात है। इनके सहयोगी वो व्यक्ति हैं शैलेंद्र सक्सेना, अनुज खड़े, मंच पर उपस्थित और भी सम्मानित व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित देश के भविष्य जिनके हाथ में है, ऐसी शिक्षिकाएं और शिक्षक, गुरुओं को मेरा प्रणाम। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमें यहाँ पे बहुत खुशी मिल रही है आपके बीच पे आकर। हम लोग भी थोड़ा के रूप में माननीय धर्मेंद्र गिरी जी से भी आग्रह है तो मंच पर आसन ग्रहण करें। अधिकारियों को, सभी कार्यवाहियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक और शिक्षा जगत एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे समाज को, हमारे भविष्य को निखारने का काम करता है। एक जिसे कहा जाता है कि पत्थर को तराशने का काम करता है। आप सभी लोगों का सहयोग व आप सभी लोगों का जो ये प्रयास रहता है कि हमारे बीच से उठकर एक बच्चा जाए जो समाज को एक नया विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य कल्याण समिति द्वारा लगातार 20 वर्षों से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के पावन कार्यक्रम पर मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अमन गिरी जी, कीर्ति महेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रबंध समिति के महामंत्री आदरणीय शैलेंद्र सक्सेना जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय अनुज खरे जी और इस भव्य प्रांगण आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। जब मैंने ये जनपद लगभग 3 महीने पहले ज्वाइन किया तो एक ब्रीफिंग हमने अधिकारियों के साथ की और हर तहसील की विशेषता के बारे में चर्चा की और गोला तहसील के बारे में मुझे बताया गया कि यहाँ पर काशी का भगवान शिव का बहुत भव्य, बहुत पुराना मंदिर है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताया गया कि यहाँ पर सावन मास में हर दिन 1 से 1.5 लाख की भीड़ लगती है और लगातार ये कार्यक्रम 1 से 1.5 महीना चलता है। तो मैं सुन रही थी, फिर अगली बात मुझे जो बताई गई, मतलब मैं आप सबसे इसलिए बांटना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत स्मरणीय बात है। आज खासतौर से बड़ा ही उपयुक्त दिवस है। मुझे ये बताया गया कि सबसे बड़ा शिक्षक सम्मान समारोह गोला में आयोजित होता है। लखीमपुर जनपद के मुख्यालय में नहीं, गोला में इस तरह का कार्यक्रम लगातार आयोजित होता है। जैसे एक तरफ हमारी छोटी काशी मंदिर का इतिहास है कि भव्यता है कि लगातार इतने वर्षों से यहाँ पर तीर्थ यात्रा करके दूर दूर से जनपदों से लोग आते हैं दर्शन करने। उसी तरह इस जनपद में गोला तहसील में इतना बड़ा शिक्षक सम्मान समारोह होता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी गरिमा है हम सबके लिए कि ये परंपरा पिछले 20 साल से लगातार चल रही है और इतने भव्य स्तर पे इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी सभी शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से कि आपका जो दायित्व है, आपका जो काम है, आपका जो पेशा है, प्रोफेशन है, ये सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा महान कामों में है। कठिन इसलिए क्योंकि मेरे लिए 2 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है और एक शिक्षक शिक्षिका को एक बार में 40 से 50 बच्चों को पढ़ाना होता है और वो 40 से 50 बच्चे सब एक समान नहीं होते हैं। कोई पढ़ाई में तेज है, कोई उतना तेज नहीं है, कोई खेल कूद में तेज है तो कोई बदमाशी में तेज है। तो सबको एक
समान नजरिए से ऐसे बच्चों को पढ़ाना होता है जो कि किसी भी नजरिए से एक समान नहीं होते। तो सबसे कठिन काम आपका है जो कि कोई नहीं कर सकता आपके सिवाय, और सबसे महान काम इसलिए क्योंकि जैसा कप्तान साहब ने अपने उद्बोधन में कहा, आप इस देश का भविष्य बनाते हैं। तो जो इस देश का भविष्य बनाता है उससे महान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। आपके प्रोफेशन में, आपकी टीचिंग कम्युनिटी में जितनी प्राइड है वो और ज्यादा उसमें इजाफा हो। हर दिन हम लोग इतना प्राउड फील करें कि हम एक अध्यापक हैं, हम देश के, हम समाज के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आप कभी भी भेदभाव नहीं करते। मैं जिला प्रशासन, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से काम कर रही हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं देख रही हूँ कि जिला प्रशासन में भी जब कठिन से कठिन चुनौती आती है और हमें ये देखना पड़ता है कि इसके लिए कौन सही रहेगा, तो सबसे पहला फर्स्ट चॉइस हमारा टीचर का होता है। हम कहते हैं टीचर को बुलाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि ये हम लोग मान के चलते हैं कि जो टीचर है वो एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से अपना दायित्व निभाएंगे। जब वो बच्चों को पढ़ाने में भेदभाव नहीं करते तो सामाजिक कार्यक्रम को निपटाने में, उसको सुलझाने में, उसको संपन्न करने में कतई भेदभाव नहीं करेंगे। इसी तरह शिक्षक कम्युनिटी की, शिक्षक परिवार की गरिमा बढ़ती रहे। आने वाले सालों में ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो अपना करियर चुने वो टीचर बनने के लिए अपना करियर चुने। और आप सबके माता पिता जिन्होंने आपको टीचर बनाया, उन्होंने आपको प्रेरणा दी। आज के दिवस पता नहीं वो इस दुनिया में है या नहीं है, अगर है तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और प्रणाम, और आपकी तरफ से भी उनको बहुत नमन अगर वो नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से आप हैं और आपकी वजह से हम सब हैं, ये समाज है और हमारे बच्चे जो हैं जिनके कंधे मजबूत हो पा रहे हैं आपकी बदौलत। इसी तरह आप पूरी निष्पक्षता से अपना काम करते रहें, पूरे समाज को, हमको प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सफाई अभियान चलाया है और जैसे ही हम गोला प्रवेश करते हैं तो उसकी छवि हमें दिख जाती है। कहा जाता है कि जनपद का जो मुख्यालय है वो सबसे साफ होता है, लेकिन यहाँ जनपद के मुख्यालय से काफी दूर गोला कई गुना ज्यादा साफ है मुख्यालय से। तो कृपया शपथ लेंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता स्वच्छ दिखते हैं। उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों को भी करवाऊंगी। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। जिले के जिलाधिकारी आदरणीय दुर्गा नागपाल जी, हमारे क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक अमन गिरी जी, हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय गणेश साहब जी और मंच पे आसीन महिलानी चेयरमैन कीर्ति जी, आदरणीय समीक्षा गुप्ता जी, विनोद वर्मा जी, मोंटी गिरी जी, तहसीलदार महोदय,
सनय सक्सेना जी, अनुज खरे जी, सतीश गुप्ता जी, के खान जी, डॉक्टर लखपत राम वर्मा जी का अभिनंदन है। आप सब प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी अपना आशीर्वाद देने आए और आपके आशीर्वाद में वो ताकत है। ताकत गोला में तो सबसे ज्यादा भोले बाबा में है, वो हमारे पड़ोस है, और दूसरी ताकत माता पिता जी और आप सब गुरुजनों की, इन सब ताकत के दम पर, आपके आशीर्वाद के दम पर ये कार्यक्रम निरंतर होते चले आ रहे हैं। ऐसे आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी सेवा सम्मान करने का मुझे अवसर मिलता रहे। आपकी सेवा कर मुझे आपने अपना प्रथम सेवक बनाने का जो अवसर दिया है, इसका भी आभार प्रकट करता हूं कि मैं आप सबका प्रथम सेवक हूं नगर का। और कप्तान साहब, डीएम साहब का विशेष सहयोग इस गोला छोटी काशी पर रहता है। सावन के मेले में मैं डीएम साहब नहीं आई थी, मेरी एक हफ्ते पहले मीटिंग करने की इच्छा थी कि हम एक हफ्ते पहले मीटिंग करेंगे, मगर जिलाधिकारी महोदया यहाँ तहसील में समाधान दिवस में आई, उन्होंने कहा नहीं हम पहले ही बैठ लेंगे, 15 दिन 20 दिन पहले। तो थोड़ा अच्छा लगा कि हमारी डेट से पहले जब बैठक हुई तब मेरी समझ में आया कि मैं गलत था। उस दिन तो मैं सोच रहा था इतनी जल्दी बैठक क्यों बुला ली, का जलना है। बिजली वालों ने फोन लगा के हमने लाइट जुड़वा दी, जुड़ गई। एनएच चाहे मेरी नहीं, पीडब्ल्यूडी चाहे मेरी नहीं, नगर पालिका चाहे मेरी नहीं, पता नहीं किसकी है। डीएम साहब का आदेश मिला, हम लोगों ने जुड़वा दिया और आज भी वो चौराहा हमारा बहुत जगमगाता है। ऐसे अनेक कार्य जितने भी हम लोगों ने मांगे की डीएम साहब ने गोला के लिए सब मांगे स्वीकार की, उनका अभिनंदन, स्वागत। गोला छोटी काशी के हर व्यक्ति द्वारा जो आपने इतना हम सब पर आशीर्वाद बनाया, हम सबकी सभी मांगे पूरी की। और कप्तान साहब का विशेषकर पुलिस व्यवस्था, जितना फोर्स हम लोगों के यहाँ से इंस्पेक्टर साहब आदरणीय पांडे जी थे, सीओ राजेंद्र यादव जी थे, जितनी भी मांग यहाँ से गई, कभी इतना फोर्स नहीं आया जितना फोर्स इस बार आया। और भोले बाबा की कृपा रही, विधायक जी हम सब लोग बराबर मूवमेंट करते रहे। इस गोला नगर में एक भी कैजुअलिटी नहीं, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। किसी दिन 12 बजे एसडीएम साहब को जगाया, विनोद गुप्ता जी आज गए नहीं, वो बेचारे झटके गए, तहसीलदार गए, सीओ साहब गए, और मैंने भोले बाबा हाथ जोड़े, ये भगवान ने बचाए हमारे बचा में। क्योंकि कावड़ियों का इतना बड़ा हजूम होता था जिनको कोई समझाने वाला, रोकने वाला नहीं है। भोले बाबा की कृपा रही, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई घटना नहीं घटी। ये भोले बाबा के आशीर्वाद हम सब गोलावासियों को रहा। और विशेषकर जिलाधिकारी महोदय एक भाव लगा कि ऐसे जिलाधिकारी हमको मिले हैं। सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, प्रधानमंत्री की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप